किसान भाइयों राम राम नमस्कार। किसान भाइयों धान की फसल के अंदर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बोना पौधा जो है वो तेले की वजह से ही प्रॉब्लम आने वाली है। किसान भाइयों धान के अंदर यदि बोना पौधा दिख रहा है तो हमें ये भी पता करना चाहिए क्या वो जिंक की कमी तो नहीं है। ये सही है मेरी बात कि बोना पौधा जिंक की कमी से भी रह सकता है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको जिंक की कमी और लोहे की कमी, ये दो कमियों के बारे में बताऊंगा और उनका निदान बताऊंगा मैं आप लोगों को। किसान भाइयों जिंक की कमी के अंदर यदि हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले जो हमें पत्तियों के ऊपर लक्षण दिखाई देगा और वो भी नई पत्तियों के ऊपर लक्षण दिखाई देगा कि पीले रंग की धारियाँ दिखाई देगी, सफ़ेद रंग की लंबी धारियाँ अपने को दिखाई देगी। पत्ती जो होती है यदि ज़्यादा प्रॉब्लम अपने खेत के अंदर आ रही है तो पत्ती क्या होती है कि बिल्कुल छोटी रह जाती है, संकरी रह जाती है और ऐसे पत्ती बिल्कुल खड़ी रहती है। जिनकी और ज़्यादा प्रॉब्लम हमें दिखाई दे रही है तो उस टाइम क्या होता है कि खेत के अंदर जो पौधा है, जो धान का पौधा है वो छोटा यानी कि बोना पौधा रह जाता है, तांबे कलर का हो जाता है पौधा। अपने को कई बार दिखता है कि उसके पत्ते के ऊपर भूरे मतलब धब्बे हो गए, लाल रंग के धब्बे हो गए, पत्ता जो है वो हरे रंग से पीलेपन की तरफ जा रहा है। पौधा क्या है कि लाल होके बिल्कुल खड़ चुका है, उसकी जड़ नहीं बढ़ेगी। और एक सबसे जो अपने को इसके अंदर जो खास बात दिखाई देगी कि उस पौधे के अंदर हमें किसी प्रकार का कोई फुटान दिखाई नहीं देगा, यानी कि कल्ले की जो संख्या है वो उस पौधे के अंदर बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। पौधा क्या है कि दूसरी जगह जहाँ पे जिंक की कमी नहीं है उसके हिसाब से वो पौधा बिल्कुल हमें बोना दिखाई देगा। तो किसान भाइयों सबसे पहले ये चीज़ भी देखनी जरूरी है कि यदि ये लक्षण जो मैंने आपको बताए हैं कि तांबे रंग का दिख रहा है, लाल रंग का दिख रहा है या पत्ता बिल्कुल पीला हो गया है, बूटा बिल्कुल खड़ चुका है, तो इसका मतलब ये है कि उस खेत के अंदर जिंक की कमी आ चुकी है। और कई बार क्या होता है कि यदि ये कमी जाके किसी और को बताते हैं तो वो उस कमी को यानी कि पौधा बोना रह गया जी तो वो तेले के साथ जोड़ के बता देता है। तो हमें ये चीज़ ज़रूर देखनी है क्योंकि तेले के कारण यदि पौधा बोना होगा तो उसके ऊपर इस टाइप से जो लाल रंग या तांबे रंग का इस टाइप का कोई भी हमें सिम्टम्स उस बूटे के ऊपर दिखाई नहीं देंगे। वो पौधा बिल्कुल बोना रह जाएगा, सिर्फ इतना ही दिखेगा, पौधे का रंग हरा रहेगा यदि तेले की समस्या के करके यदि पौधा बोना रह रहा है तो ये चीज़ थोड़ा सा अपने को नोट करने की ज़रूरत है कि अपने खेत के अंदर जिंक डालना क्यों ज़रूरी है। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ और मैंने 2-3 वीडियो भी इस चीज़ के ऊपर बनाई है क्योंकि यदि एक बार जिंक की कमी आ गई तो आपके खेत के अंदर पैदावार घटाने का सबसे बड़ा कारण ही जिंक रहने वाला है। तो जो कारण मैंने आपको बताए हैं ये कारण है कि जब जिंक की कमी आ जाएगी तो इस टाइप के या इस तरह से हमें क्या है कि उस खेत के अंदर लक्षण दिखाई देंगे। और एक चीज़ और है किसान भाइयों कि मैं 2-3 चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि जिंक भी हम लोग डाल देते हैं, उसके बावजूद भी हमें क्या है कि 7-8 दिन बाद हमें जिंक की कमी हम लोगों को दिखाई देती है। तो वहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने जिंक नीचे डाली हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जिंक बाद में जैसे भी है 7-8 दिन बाद 10 दिन बाद वो जिंक पूरी बढ़िया तरीके से काम करेगी और पौधा आपका रिकवरी के अंदर आ जाएगा। तो वहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इस टाइप से यदि प्रॉब्लम आ रही है जिंक के कारण मैंने जो बताया है तो उसके अंदर क्या है कि 2-3 चीज़ें कर लो कि एक तो जिंक सल्फेट जो 21% है 10 किलो प्रति एकड़ या 33% 6 से 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। आजकल जिंक ऑक्साइड चल रहा है, जिंक ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड भी हम लोग नीचे डाल सकते हैं कि 1 लीटर को 2.5 एकड़ के हिसाब से हम लोग नीचे भी उसको डाल सकते हैं। यदि अपने को लगता है कि हमने हैंड टू हैंड उसका कोई रिजल्ट लेना, जिंक हमने डाला हुआ है, जैसे मान लो 33% जिंक डाला हुआ है नीचे या मान लो जिंक ऑक्साइड हमने नीचे डाला हुआ है, तो हमें क्या करना है कि जिंक की स्प्रे करनी है। और हमें कौन सी स्प्रे करनी है कि जो जिंक ऑक्साइड आती है जो 39.5% जो तरल रूप के अंदर आती है उसकी जो मात्रा है 2.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम लोग मात्रा ले सकते हैं। और यदि जिंक सल्फेट 33% करना है तो हमें 4-5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से हमें मिला के स्प्रे कर देना चाहिए। तो ये दो मतलब इसके हैं कि 2 तरीके से हम लोग इसका इलाज कर सकते हैं। अब आती है बात कि कई बार क्या होता है कि जिंक की कमी को ही हम लोहे की कमी के साथ मिला लेते हैं। अब लोहे की कमी के अंदर और जिंक की कमी के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क है, बहुत बड़ा दिन रात का फर्क है, वो चीज़ देखने वाली चीज़ है। लोहे के अंदर क्या होगा
कि जो नई पत्ती के ऊपर ही, लोहे के अंदर भी नई पत्ती के ऊपर ही समस्या आनी शुरू होगी, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि जो पत्ती के अंदर जो धारी होती है वो हरे रंग की रहेगी, लेकिन जो धारी है और दूसरी जो धारी है उसके बीच का जो भाग है वो पीले रंग का होना शुरू हो जाता है। और एक लोहे के अंदर यदि सबसे बड़ी जो यदि कमी आएगी तो वो क्या आएगी कि वो पत्ता धीरे धीरे पीलेपन से होते हुए वो सफ़ेद रंग के अंदर परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। तो ये फेरस की कमी है। इस टाइप से अपने को लग रहा है कि पहले हल्का पीला हो गया फिर वो पत्ता सफ़ेद रंग का होना शुरू हो गया है, तो वो ही मतलब क्या है कि लोहे की कमी है, उसको हमें देखना ज़रूरी है। तो ये दोनों की कमियां बता दी मैंने आपको कि जिंक की कमी और मतलब लोहे की कमी। और लोहे की कमी के लिए हमें क्या करना है कि फेरस सल्फेट 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें प्रयोग करना है। स्प्रे के अंदर हमें फेरस सल्फेट हमें 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से हमें प्रयोग करना है। अपने को लगता है कि प्रॉब्लम ज़्यादा आई हुई है और एक बार उसको हमने क्या है कि रोकना है, तो हमें चिलेटेड फेरस का प्रयोग करना है। 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम लोगों को प्रयोग करना है। तो ये मेजर चीज़ है। और एक चीज़ और है किसान भाइयों कि जिंक की जहाँ कमी ज़्यादा आ गई है, जैसे मैंने बताया कि पौधा बोना रहना शुरू हो गया, मतलब पौधा बिल्कुल लाल होना शुरू हो गया, तांबे रंग का होना शुरू हो गया, तो वहाँ एक काम और कर लेना आप कि जो जिंक ऑक्साइड मैंने बताया है, जो स्प्रे बताइए, उसके साथ हमें चूने का पानी 2 से 2.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से हमें जिंक ऑक्साइड के साथ मिला के स्प्रे कर देनी है। यदि ये काम आप लोग कर दोगे तो जिंक की कमी वहाँ पे दूर हो जाएगी। तो यही था मेरी तरफ से, क्योंकि बोने पौधे ये सुनते सुनते हमें क्या है कि 2 साल हो गए हैं, और इस चीज़ को भी क्या है कि बोने पौधे की जो चीज़ है, जो जिंक की कमी के कारण बोने पौधे रह रहे हैं, तो उसको भी लोग क्या है कि उस तेले के साथ जोड़ के देखने लग चुके हैं। तो किसान भाइयों घबराओ मत कि जो चीज़ एक्चुअल में अपने को दिख रही है उसी कमी को हम लोग दूर करें। तो मेरा यही है, आप लोग कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आपके दिमाग में सवाल है, कोई भी खेती बाड़ी से संबंधित कोई भी सवाल है, तो आप मेरा जो नंबर दिया हुआ है स्क्रीन के ऊपर उस पर मेरे को कॉल करो। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, राम राम, नमस्कार, जय हिंद।